दोस्तों, भारत एक डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश है। वक्त के साथ साथ देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। लेकिन इस बीच अगर हम आपसे कहें कि भारत के ऐसे 10 राज्य हैं जो पूरे भारत को कर्ज में डुबो सकते हैं, तो यकीनन सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से राज्य हैं और आखिर इन पर कौन सा ऐसा बोझ है जिससे पूरे देश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर बात करेंगे कि केंद्र सरकार को वक्त रहते कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति ना बने। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ऐसे 10 राज्य हैं जो दिन पर दिन कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन राज्यों ने अपने खर्चे और आमदनी को बैलेंस नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जो पूरा भारत कर्जे में होगा। जाहिर है, आरबीआई की रिपोर्ट देश के हर नागरिक के लिए हैरान कर देने वाली भी और परेशान कर देने वाली भी। खैर, इस लिस्ट में जो राज्य शामिल हैं उनके बारे में अब आप जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे 5 राज्यों की जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। ये राज्य बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। अब ये राज्य कितने कर्ज में है ये आपको बताएं उससे पहले ये भी जान लीजिए कि देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी वित्तीय जवाबदेही के लिए कुछ मानक तैयार किए गए हैं। अब जैसे केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 60% की लिमिट तय की गई है। इसका मतलब है कि सरकार का डेट तो जीडीपी रेशियो 40% है, जबकि राज्य सरकारों का ये सिर्फ 20% ही है, और वो भी सामूहिक तौर पर। अब जब हम बात करते हैं इन 5 राज्यों की, तो इनका डेट रेशियो 20% से कहीं आगे बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। कर्ज में सबसे तेजी से डूबने वाला राज्य पंजाब है। अब आप कहेंगे कि अभी तो पंजाब में नई नवेली सरकार आई है, अभी से पंजाब कर्ज तले कैसे हो गया? दरअसल ये कर्ज पिछली सरकारों की देन है। पंजाब में कर्जे की हालत को लेकर भगवंत मान सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें बताया गया है कि राज्य के ऊपर कितना कर्जा है और उसका ब्याज देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही भगवंत मान ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी थी और कहा था कि वो पंजाब का कर्जा चुकाना चाहते हैं। हालांकि भगवंत मान की सरकार भी मौजूदा वक्त में यही कर रही है। दरअसल पंजाब में फ्री बिजली का वादा कर वोट बटोरने वाली आप सरकार भी प्रदेश को कर्जे में ही डाल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अकेला पंजाब इतने कर्जे में आ जाएगा कि पूरे देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। आप सरकार को फ्री वाली स्कीम को जल्दी बदलना होगा, नहीं तो भविष्य में बहुत दिक्कतें होंगी। मौजूदा हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इसका डेट टू जीडीपी रेशियो 53% है। सोचिए, कहाँ 20% और कहाँ 53%। फ्री बिजली का लुत्फ उठा रहे पंजाब के लोगों को ये समझना होगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, इस लिस्ट में राजस्थान भी है। राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो 39.8% का है। पश्चिम बंगाल का 38.8% का है। केरल का 38.3% का है। ये राज्य डेडलाइन से बहुत ऊपर जा चुके हैं। ये तो बात हुई उन राज्यों की जो अपनी राजनीति की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। यहाँ की सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे प्रदेश का कर्जा कम किया जाए, लेकिन सरकारें ध्यान देती हैं कि कैसे 5-10 सालों में सत्ता में आ जाए, जनता को बेवकूफ बनाया जाए और प्रदेश के कर्जे से जनता को अनजान भी रखा जाए। खैर, अब बात करते हैं बाकी के 5 राज्यों की। ये राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। इन राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा के लिए मुश्किलें इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर भी कर्ज का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार का उचित कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति कर्नाटक की भी है। हालांकि इन 5 राज्यों को लेकर एक बात कही जा सकती है कि इनके हालात खराब जरूर हैं, लेकिन बिहार, केरल, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल के मुकाबले फिर भी ठीक है। यहाँ पर सरकार स्थिति को नियंत्रण में कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे राज्य, इनकी सरकारें इस कर्जे को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। यही वजह है कि सरकारें कुछ सख्त कदम भी उठा रही हैं। जैसे बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो यहाँ पर सरकार बहुत ज्यादा कुछ मुफ्त में नहीं देती है, क्योंकि इसका बोझ सरकार पर ही आता है। इसके अलावा पुरानी सरकारों द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिसमें आर्थिक तौर पर मदद की जाती थी। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि अब और कर्ज ना लिया जाए। अगर लिया भी जाए तो विकास का काम इतनी तेजी से हो कि इसे वसूला जा सके। वैसे भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। कर्ज किस बात के लिए लिया जा रहा है ये काफी महत्व रखता है।
कुछ राज्य अपनी जीडीपी को बढ़ाकर इस कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में अगर कोई सबसे अच्छी तरह से काम करने वाला राज्य है तो वो है बिहार। बिहार के बाद इस लिस्ट में आता है छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार कर्ज को कम करने और आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही है। विकास के कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि ये प्रदेश कर्ज के तले ना दबे रह जाएं। बहरहाल, अब जब हम किसी भी राज्य के कर्जे की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रदेश के खर्चे और आमदनी का पैमाना क्या है और कैसे होना चाहिए। ये भी आप समझिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि किसी भी राज्य की टोटल कमाई का 1/3 हिस्सा उसके विकास में इस्तेमाल होना चाहिए ताकि राज्य के विकास में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल किसी भी प्रदेश का 90% हिस्सा तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ही चला जाता है, जैसे सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। अब बचा 10%। इसी से राज्य का विकास होना होता है। अमूमन ये हिस्सा पर्याप्त नहीं बैठता है, इसलिए राज्य सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि 10% में कैसा विकास होगा, कैसा रोजगार लोगों को मिलेगा। हालांकि जब कर्ज लिया जाता है तो कर्ज का बोझ भी इसमें बढ़ जाता है। अब सरकार का 90% पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो हमने आपको बताया। अब इस 10% हिस्से में से कर्जे को भी चुकाना होता है। जब तक विकास पूरा नहीं हो जाता तब तक वसूली के लिए सरकार उसे इस्तेमाल नहीं करती। तब तक तो सरकार इसे जेब से ही देती है। हालांकि इन सबसे इतर एक और बड़ा फैक्टर है जिसका सीधा कनेक्शन है बिजली मीटर से। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि बिजली मुफ्त में मिल जाए और राज्य का विकास भी हो जाए तो ये ज़रा मुश्किल है। ये जो नेता राजनेता आपको मुफ्त बिजली का वादा करते हैं ना, ये आपके लिए नुकसानदायक है। आने वाले सालों में जब आपका प्रदेश कर्ज तले दबेगा तब सारा पैसा आपसे वसूला जाएगा। आप मान लीजिए कि किसी पार्टी ने आपसे कुछ यूनिट्स फ्री बिजली देने का वादा कर दिया। अब बिजली बनाने वाली कंपनी तो फ्री में नहीं दे रही है, इससे सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। जाहिर है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो सारा का सारा पैसा आपसे ही लिया जाएगा। फिर चाहे सरकार बिजली के रेट बढ़ाकर इसे वसूले या फिर किसी और तरीके से। इसलिए फ्री बिजली वाली राजनीति में पड़कर आप अपना नुकसान करने से बचें। हालांकि कुछ सरकारें तो हालातों को लेकर सीरियस हो गई हैं, लेकिन पंजाब को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर फ्री के चक्कर में पड़कर जनता अपना नुकसान करा रही है, जिससे वक्त रहते रोकना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार इसे लेकर क्या कुछ प्लानिंग करती है। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आप इसमें से किस राज्य के रहने वाले हैं ये भी बताना ना भूलिएगा।